लो मैं आ गया रेगिस्तान में। फिर मुझे पता चला ये तो एक सूखी नदी है, क्योंकि रेगिस्तान में रेत लाल होती है, यहाँ पर सफ़ेद है। ओह मेरा कट गया। कुछ देर चलने के बाद मेरे पैरों ने कहा मालिक कहीं रुक जाओ, आराम कर लो। मैंने कहा चुप रहो बेशरम, सीधे चलते रहो। कुछ देर के बाद मुझे एक नाव दिखाई देती है और नाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। मैं जाकर नाव में बैठ गया और इधर उधर देखा, मुझे कोई चलाने वाला नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही चला लेता हूँ। पर नाव ने मुझसे कहा कि बेशरम अपना वज़न देखो और उतर जाओ मेरी नाव से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ, और मैं उतर गया। नाव ने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मैं अपने मकसद के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। आगे चलने के बाद मुझे एक नाला दिखाई देता है। मैं उस नाले को पार करने वाला ही था। मुझे याद आता है यार, मेरे तो 80,000 के जूते हैं, वो पानी में जाने के बाद उसमें कहीं सीलन ना आ जाए। मैं अपने 80,000 के जूतों को अपने हाथों में पकड़कर अपने प्यारे जूतों को हाथ में पकड़कर जैसे ही मैं इस छोटी सी नदी में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की ज़मीन मुझसे कुछ बोलना चाह रही है और वो कह रही है कि इतना वज़न किस इंसान का होता है, तुम इंसान हो या हाथी के बच्चे। मैंने कहा चुप रहो, मेरी ज़्यादा बेइज्जती ना करो। और मुझे आगे बढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पैरों के नीचे कोई मच्छी आ गई हो। फिर मुझे लगता है कि इस नदी में कहाँ